अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नातखा मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नाट ट्रेनिंग की एक और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ और बहुत हट के एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में मैं आपका सबसे बड़ा मसला हल करने जा रहा हूं। यकीनन आपने ये वीडियो किसी भी नाट ट्रेनिंग चैनल पर इस टॉपिक पर पहले नहीं देखी होगी। आज मैं बात करने जा रहा हूं तलफ़्फ़ुज़ पर। बहुत से दोस्तों को ये मसला आता है कि वो हैं तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ने वाले, सुरीले हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ का वो कहीं ना कहीं मसला करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में। तो बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद तलफ़्फ़ुज़ से वो मार खा जाते हैं। तो आज के बाद आप जनाब मार नहीं खाएंगे, आपका भाई हाजिर है। इंशाल्लाह ताला मुझसे जो कुछ हो सका मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक आप नए क्यों हैं पहले तो मुझे ये बताएं। इतने अरसे से मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कंजूसी ना दिखाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आइए बिला तखीर आज की स्पेशल वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को किस तरह से बेहतर किया जाए। ठीक है, अगर आप किसी से सीखते हैं तो आपके असातिज़ा इकराम तो आपको गाइड कर देंगे कि आया किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा काबिल उस्ताद मैसर नहीं है कि जो आपके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ठीक करवा सके तो जनाब आज के दौर में हर किसी का उस्ताद गूगल बाबा जिंदाबाद। तो गूगल से मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसके ज़रिए बहुत मुस्तनद और बहुत ही ऑथेंटिक तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीख सकते हैं। आपको एक एक चीज़ गाइड करेगा। वीडियो को कहीं भी आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल ज़रूर देखनी है। तो आपको जिस भी लफ्ज़ के बारे में डाउट है कि इसका एक्चुअल में तलफ़्फ़ुज़ है क्या, तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। ये वेबसाइट ना सिर्फ आपको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही बताएगी बल्कि ये आपको बोल के भी बताएगा। इसके अंदर फीचर है कि आप उसको सुन सकते हैं कि लफ्ज़ साउंड कैसे करता है, इसकी अदायगी एक्चुअल किस तरह से की जाए। सिर्फ आपको लिखा हुआ नहीं बताएगा, लिखे हुए के साथ आपको बोल के भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि ये आया लफ्ज़ उर्दू का है, फारसी का है, कौन सा ये लफ्ज़ है। तो आपको ज़बान भी बताएगा कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका वज़न क्या है और इसके मायने क्या हैं। इस सारी डिटेल आपको उस वेबसाइट पर मिलेगी और उसकी ऐप भी अवेलेबल है। तो मैं आपको वो सारा कुछ समझाने के लिए ज़ाहिर बात है मोबाइल स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पर आपके सामने शो आउट करता हूँ। जी जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल पर google.com ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे रेख्ता। ठीक है, रेख्ता REKHTA। ठीक है, इसके आगे आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आप वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसका आप मायने जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं वो लफ्ज़ लिखता हूँ रख्शंदा। ठीक है जी, ये मैंने रख्शंदा लिखा। अब फॉर एग्जांपल मुझे डाउट है कि ये रख्शिंदा या रख्शुंदा या रख्शंदा है। एक मिसाल है, मुझे तो सही पता है लेकिन अब मैं एक अनजान बन के आपको दिखा रहा हूँ कि अब मुझे डाउट है कि ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, क्या है। तो आप इस पर सर्च करेंगे तो ले जनाब रिज़ल्ट्स आपके सामने आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिंक जो सा है ये रेख्ता वेबसाइट का आ गया। देखें उर्दू उसने नीचे बाकायदा ज़बर ज़ेर लगा कर दिखा दिया कि ज़बर आएगा रख्शंदा। ठीक है, इसको आप सुन भी सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गई और ये साथ आपको स्पीकर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको बोल के बताएगा कि ये प्रोनाउंस कैसे होता है, रख्शंदा। ठीक है, आपने आवाज़ सुनी, दोबारा सुना, रख्शंदा। रख्शंदा। और नीचे बता रहा है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। ठीक है, ये भी आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। इसका वज़न क्या है 222। नीचे उसने इसके मायने लिखे हैं चमकने वाला, आबो ताब वाला, ताबिंदा, मुनव्वर। ठीक है, एक मायने नहीं मुख्तलिफ मायने आपके सामने रखेगा कि एक लफ्ज़ से कई मायने निकलते हैं। ये भी आपको सीखने की चीज़ मिलेगी कि एक लफ्ज़ का एक मतलब नहीं होता, एक लफ्ज़ के 4-5 मतलब हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। रख्शंदा के जो जो मायने बनते थे उसने नीचे आपको बता दिए, चमकने वाला, आबो ताब वाला, ताबिंदा और मुनव्वर। और नीचे आप देख सकते हैं कि उसने शेर की भी एग्जांपल दी कि रख्शंदा अशार में किस तरह से इस्तेमाल होता है। और नीचे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और भी काफ़ी डिटेल इस रख्शंदा लफ्ज़ को लेकर आपको इस पेज पर मिल जाएगी। और आप कोई भी लफ्ज़ हो, उर्दू हो, फारसी हो, आप इस वेबसाइट के अंदर बासानी उस लफ्ज़ के मायने निकाल सकते हैं। इसकी ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाय द वे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं थी। अगर रेख्ता वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो जनाब आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। देख लें, मैंने आपकी फ्री में वीडियो बना दी है, फ्री में आपकी प्रमोशन कर दी है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। यकीनन आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।